हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीजगणित। बीजगणित में हमने लास्ट क्लास में कुछ अभ्यास प्रश्न करे थे। अब हम सीखेंगे व्यंजकों का प्रयोग। देखिए, व्यवहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग। व्यवहारिक रूप से मतलब दैनिक जीवन में भी हम अपना व्यंजकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर कुछ परिस्थिति यानी कि सिचुएशन दी हुई है, चर हमें दिए हुए हैं, वेरिएबल्स, और व्यंजकों का प्रयोग करते हुए कथन हमें दिया हुआ है। देखो, सरिता के पास अमीना से 10 कंचे अधिक हैं। ये क्या कह रहे हैं? सरिता के पास अधिक है, यानी कि सरिता के पास ज़्यादा कंचे हैं। किससे? अमीना से। और कितने ज़्यादा हैं? 10 कंचे ज़्यादा हैं। तो अगर हमें अमीना के कंचे पता चल जाएं कि अमीना के पास कितने कंचे हैं, तो हमें सरिता के पास कितने कंचे हैं वो भी पता चल जाएंगे। या फिर सरिता के पास कितने कंचे हैं उसके हिसाब से अमीना के पास कितने कंचे हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। तो हमने माना कि मान लीजिए अमीना के पास x कंचे हैं। कितने कंचे हैं अमीना के पास? x। और सरिता के पास 10 अधिक हैं, तो सरिता के पास कितने हुए? x प्लस 10 हुए सरिता के पास, जब भी तो x प्लस 10 और ये x। तो हम कह सकते हैं सरिता के पास x प्लस 10 कंचे हैं। अब यहाँ देखिए, बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। तो कौन छोटा है? बालू छोटा है। किससे? राजू से। इसका मतलब राजू बड़ा है। और कितना छोटा है? 3 वर्ष छोटा है। तो अगर हमें बालू की एज पता चल जाए तो हम राजू की एज निकाल सकते हैं, और राजू की एज पता चल जाए तो हम बालू की एज निकाल सकते हैं। अब हमने क्या माना? हमने माना कि राजू की जो एज है वो x है। जब राजू की एज x है तो बालू की एज कितनी हो जाएगी? ये बालू कितना है? राजू से 3 साल छोटा, तो x माइनस 3। तो मान लीजिए राजू की आयु x वर्ष है, तो बालू की आयु होगी x माइनस 3 वर्ष। अब देखो, विकास की आयु राजू की आयु की 2 गुनी है। तो ये है विकास और ये कौन है? राजू। अब ये कह रहे हैं कि विकास की जो आयु है वो राजू की आयु की 2 गुनी है, यानी कि राजू की जितनी भी आयु उसकी 2 गुनी। ठीक है। तो अगर हमें विकास की आयु निकालनी है तो हमें राजू की आयु पता होनी चाहिए। तो हमने माना कि राजू की आयु x है। कितनी है? x। और विकास की आयु कितनी है? उससे 2 गुनी। तो क्या हो जाएगा? ये v बराबर हो जाएगा 2x। तो हम कह सकते हैं कि राजू की आयु x वर्ष है, तो विकास की आयु 2x वर्ष होगी। अब यहाँ देखो, राजू के पिता की आयु, राजू के जो पिता हैं यानी कि उसके फादर की आयु राजू की आयु के 3 गुने से, यानी कि ये तो फादर हैं और ये कौन है? सन है। तो पिता की जो आयु है वो राजू की आयु से, फादर की जो आयु है वो राजू की आयु से के 3 गुने से 2 वर्ष अधिक है ना। तो अगर हमें इसके बेटे यानी राजू की आयु पता चल जाए तो हम फादर की आयु भी निकाल सकते हैं। तो देखो, हमने माना राजू की आयु x वर्ष है। तो देखो, अब x वर्ष है ना, तो हम क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई 3। क्यों? क्योंकि 3 गुने से कितनी अधिक है? 2 अधिक है। तो x में जब आप 3 की गुणा करोगे तो क्या आएगा? 3x प्लस 2। तो हमारा हो जाएगा कि राजू की आयु x वर्ष है, तो राजू के पिता की आयु 3x प्लस 2 वर्ष होगी। अब देखो, चर राशि के साथ परिस्थिति का प्रयोग। क्या प्रयोग हो रहा है? यहाँ कुछ परिस्थितियाँ हैं, फिर यहाँ चर हैं, और यहाँ व्यंजकों का प्रयोग करते हुए कथन है। अब देखो, आज से 5 वर्ष बाद सुसान की आयु क्या होगी? अब ये पूछ रहे हैं क्या आयु होगी। अब हम देखते हैं, तो अब पहले हमें जो वो है सुसान, उसकी कौन सी आयु पता होनी चाहिए? उसकी प्रेजेंट एज हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसकी फ्यूचर एज निकालेंगे। 5 ईयर्स बाद की जो हमसे पूछ रहा है, तो हमने माना कि राजू की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज y ईयर्स है। ठीक है ना। तो आज से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद सीधी सी बात है कि आज से 5 वर्ष बाद तो 5 साल और बड़ा हो जाएगा, तो y प्लस 5 हो जाएगी। तो आज से 5 वर्ष बाद सुसान की आयु y प्लस 5 वर्ष होगी। अब देखो, गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य से 5 रुपये कम है। गेहूं का जो मूल्य है वो चावल के मूल्य से कितना कम है? चावल के मूल्य से 5 रुपये कम है। तो अगर हमें चावल का मूल्य पता चल जाए तो हम गेहूं का मूल्य निकाल सकते हैं। तो हमने माना कि प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य p रुपये है। कितने रुपये है? p रुपये। तो गेहूं का प्रति किलोग्राम मूल्य हो जाएगा p माइनस 5। ओके। अब 3 पार्ट देखो क्या पूछा है। प्रति लीटर तेल का मूल्य चावल के मूल्य का 5 गुना है। अब देखो, जो ऑयल है उसका जो मूल्य है वो राइस के मूल्य का 5 गुना है, यानी कि चावल के मूल्य का 5 गुना। तो अगर हमें चावल का मूल्य पता चल जाए तो हम ऑयल का मूल्य निकाल देंगे। तो मान लीजिए चावल
प्रति किलोग्राम p रुपीज़ है, तो हमने लिखा p इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5p। तो क्या हो जाएगा, प्रति लीटर तेल का मूल्य 5p रुपीज़ है। ओके, आपको समझ आया होगा ये। अब देखो हमें बोला है कि सरिता की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष। अब इसके कुछ पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, उन्हें हमें सॉल्व करना है। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी, सिंपल बात है। अगर कोई बच्चा आज 10 साल का है तो 5 साल बाद वो 15 साल का होगा, 5 उसमें हम प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y + 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब बी पार्ट में कह रहे हैं 3 वर्ष पहले क्या होगी। अब देखो आज कोई 10 साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होगा, तो 10 में से 3 लेस कर देते हैं, 7 वर्ष का होगा। तो 3 वर्ष पहले होगी y - 3, जो भी आज की आयु है उसमें से 3 हम घटा देंगे। अब देखो 3 वाला क्या है, सरिता के दादाजी की आयु उसकी आयु की 6 गुनी है। अब जो सरिता है, ये तो सरिता है, और ये क्या है, ये उसके, मान लो उसके दादाजी की आयु कितनी होगी, उसके दादाजी की आयु होगी कितनी होगी, सरिता की आयु की 6 गुनी। तो सरिता की आयु y है, तो y इंटू 6 यानी कि क्या हो जाएगा 6y। तो सरिता के दादाजी की आयु होगी 6y। अब यहाँ देखो उसकी दादी जी जो हैं वो दादाजी से 2 वर्ष छोटी हैं, तो दादी जी की आयु बताओ। तो देखो दादाजी की आयु हम निकाल चुके हैं ना 6y, और दादी जी जो है वो 2 वर्ष छोटी हैं, तो दादाजी की आयु में से 2 साल माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6y - 2। ओके, अब देखो सरिता के पिता की आयु सरिता की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो ये कौन है, ये तो सरिता है, और ये कौन है, उसके पिता। तो उसके जो पिता की आयु है ना वो सरिता की आयु के 3 गुने से, यानी कि 3 गुने से कितनी अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। अब सरिता की आयु कितनी है y, तो y इंटू 3 करेंगे और प्लस 5, तो y की 3 में मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा 3y + 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3y + 5। अब बी पार्ट में देखिए एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। तो अब हमने बोला हॉल की लंबाई, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है, लंबाई जो है वो कम है। तो हम मानेंगे आयताकार हॉल की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के, तो अब देखो इन्होंने बोला यदि चौड़ाई b मीटर है, क्या है चौड़ाई b मीटर है, तो यहाँ देखो चौड़ाई क्या दे रखी है हमें, चौड़ाई हमें दे रखी है b मीटर, ठीक है। तो लंबाई बतानी है। अब लंबाई देखो क्या हो जाएगी, लंबाई कह रहे हैं उसकी चौड़ाई के 3 गुने से, यानी कि 3b, उससे कितनी कम है, 4 मीटर कम है। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई हमारी ये आ गई। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ हो जाएगा 3b - 4 और चौड़ाई की जगह आ जाएगा b, ठीक है ना। तो चौड़ाई ये हो जाएगी और लंबाई ये हो जाएगी। अब देखो एक आयताकार बक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर है, कितनी है, h सेंटीमीटर ऊंचाई है ना, हाइट h सेंटीमीटर हमें दी हुई है। इसकी लंबाई ऊंचाई की 5 गुनी है। अब इसकी जो लंबाई है यानी कि लेंथ जो है वो ऊंचाई की 5 गुनी यानी कि 5h हो गई, और चौड़ाई जो है लंबाई से, अब चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो है वो लंबाई से, लंबाई कितनी है 5h से 10 सेंटीमीटर कम है। तो बक्स की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमने वही लिखा, बक्स की ऊंचाई h सेंटीमीटर, बक्स की लंबाई जो है वो ऊंचाई की 5 गुनी है, तो ऊंचाई कितनी है h की, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 5 गुनी तो 5h हो जाएगा, और चौड़ाई उससे 10 कम है लंबाई से, तो लंबाई 5h थी उसमें से 10 माइनस कर दिया, तो 5h - 10 क्या हो जाएगी इसकी चौड़ाई। अब देखो डी पार्ट में हमसे क्या बोला है, मीना, बीना और लीना पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही हैं। क्या कर रही हैं, कौन कौन है, मीना, बीना और लीना। अब देखो मीना सीढ़ी S पर है, मीना कहाँ पर है, मीना है सीढ़ी S पर, बीना मीना से 8 सीढ़ियाँ आगे है, बीना जो है ना वो इससे आगे है 8 सीढ़ियाँ, तो ये हो गई S + 8। अब कह रहे हैं लीना मीना से 7 सीढ़ियाँ पीछे है, लीना जो है वो मीना से पीछे है, तो लीना हो गई S - 7 क्योंकि 7 सीढ़ियाँ पीछे है। बीना और लीना कहाँ पर है, अभी कह रहे हैं बीना और लीना कहाँ पर है, तो ये हम बता सकते हैं बीना तो है S + 8 पे और लीना है S - 7 पर,
चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गईं। मीना ने कुल सीढ़ियां चढ़ दी। अब ये कह रहे हैं चोटी पर पहुंचने के लिए कुल सीढ़ियां मीना द्वारा चढ़ी गई सीढ़ियों की, अच्छा चढ़ी गई सीढ़ियों की संख्या के 4 गुने से 10 कम है। यानी कि टोटल सीढ़ियां जो हैं वो जो हैं मीना की सीढ़ियां, यानी कि मीना ने जो भी सीढ़ियां चढ़ी उसके 4 गुने से 10 कम है। तो मीना ने चढ़ी एस सीढ़ियां, तो एस गुणा 4 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा ये 4s माइनस 10। तो क्या हुआ, मीना की स्थिति एस है, वीना की स्थिति 8 सीढ़ी आगे है तो एस प्लस 8, लीना की स्थिति 7 सीढ़ी पीछे है, लेकिन पीछे किससे है, मीना से, तो एस माइनस 7। अब कुल सीढ़ियाँ कितनी हैं, वो हैं मीना के 4 गुने से 10 कम, तो 4s माइनस 10। अब ई पार्ट में देखो, एक बस, ये क्या है, एक बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कह रहे हैं यह दास से बीसपुर जा रही है, दासपुर से बीसपुर। बस के 5 घंटे चलने के बाद भी बीसपुर, यानी कि 5 घंटे वो चली, उसके बाद भी बीसपुर 20 किलोमीटर दूर रह जाता है। दासपुर में बीसपुर की दूरी क्या है दासपुर से, और इसे v का प्रयोग करते हुए व्यक्त कीजिए। तो देखो बस की चाल क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो 5 घंटे चली, जब 1 घंटे में वो चल रही है 20 किलोमीटर, है ना, तो 5 घंटे में कितनी चलेगी, 5 घंटे में चलेगी 5 गुणा v, यानी कि 5v। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अब भी वो 20 किलोमीटर दूर है, तो 20 किलोमीटर दूर यानी कि उसे 20 किलोमीटर और चलना है। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अतः कुल दूरी जो हो जाएगी वो 5v + 20 हो जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरणतः क्रिकेट मैच में सलीम ने 8 रन बनाए और नलिन ने r + 15 रन बनाए। साधारण भाषा में नलिन ने सलीम से 15 रन अधिक बनाए। तो अब क्या है, ऐसे हमें करना है। तो देखो, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपये है, एक पुस्तक का मूल्य 3p रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 3 गुना अधिक है। क्यों, क्योंकि 3p है। टोनी ने मेज पर क्यू कंचे रखे और उसके पास डिब्बे में 8 क्यू कंचे हैं, 8 क्यू कंचे हैं। तो हम कह सकते हैं टोनी के डिब्बे में मेज पर रखे कंचों का 8 गुना है, क्योंकि 8 × Q होता है 8 गुना। अब हमारी कक्षा में n विद्यार्थी हैं और स्कूल में 20n विद्यार्थी हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, स्कूल में जो विद्यार्थी हैं वो 20 गुना है हमारी कक्षा के विद्यार्थी से। तो हमारे स्कूल में हमारी कक्षा से 20 गुना अधिक 20 गुना विद्यार्थी हैं। अब यहाँ देखो, ऐसे ही A B C पार्ट हो चुके हैं। डी पार्ट में देखो, जग्गू की आयु z वर्ष है, कितनी है z वर्ष, उसके चाचा की आयु 4z है और चाची की आयु 4z - 3 है। तो हम कह सकते हैं जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की आयु की 4 गुनी है और उसकी चाची उसके चाचा से 3 वर्ष छोटी हैं। जग्गू के चाचा की आयु जग्गू की चाचू की आयु की कितनी हुई, 4 गुनी। ठीक है ना। अब देखो, बिंदुओं यानी कि डॉट्स की एक व्यवस्था में 8 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5 बिंदु हैं। तो हम क्या कहेंगे कि पंक्ति में कुल बिंदुओं की संख्या पंक्तियों की संख्या का 5 गुना है। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा है मुन्नू की आयु x वर्ष दी गई है, कितनी है, x वर्ष। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x - 2 क्या दर्शाएगा। मुन्नू के छोटे भाई के बारे में सोचिए, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि x + 4 क्या दर्शाएगा और 3x + 7 क्या दर्शाएगा। अब देखो, मुन्नू की आयु x वर्ष है, तो अब उसके छोटे भाइयों की आयु उससे 2 वर्ष कम है, तो ये हो जाएगी x - 2। अब देखो उसका बड़ा, अब x + 4 क्या दर्शाएगा, जब x - 2 छोटा दर्शा रहा है तो x + 4 उससे बड़ा होगा ना, तो x + 4 होगा उसका बड़ा भाई। अब ये पिता तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी पिता और पुत्र में 4 साल का अंतर तो नहीं होता, ज़्यादा अंतर होता है। पर 3x + 7 क्या दर्शाएगा, इसमें ये दर्शा सकता है कि उसके पिता की आयु। क्यों, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा और उसके बाद भी 7 अधिक, 3 गुने से 7 अधिक अंतर तो पिता की आयु में ही होता है। तो हम कह सकते हैं उसके पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है, 3 गुने से 7 वर्ष अधिक है। ठीक है। अब बी पार्ट में देखो,
क्या दिया है बी पार्ट में, सारा की वर्तमान आयु y वर्ष, उसके भविष्य की आयु और पिछली आयु के बारे में सोचिए, निम्नलिखित व्यंजन या को सूचित कीजिए। अब y+7 क्या होगा, ये तो भविष्य की आयु होगी, क्यों, क्योंकि इसमें उसकी आयु क्या हो रही है, बढ़ रही है। y-3 क्या होगी, y-3 होगी उसकी पहली आयु, ठीक है। और y+4 1/2, तो ये इसमें भी प्लस हो रहा है, तो ये भी फ्यूचर की आयु होगी, और ये क्या होगी, ये पास्ट की होगी। तो पिछली आयु होगी y-3 और y-2 1/2, और भविष्य की आयु y+7 और y+4 और 1/2। अब देखो दिया गया है कि एक कक्षा के n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं ना, और 2n क्या दर्शाएगा, ठीक है, और n/2 क्या दर्शा सकता है। संकेत फुटबॉल के अतिरिक्त अन्य खेलों के बारे में सोचिए। n विद्यार्थी फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या से दुगनी होगी, क्योंकि आजकल क्रिकेट का क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो क्या हो जाएगी, ये दुगनी हम मान लेंगे क्रिकेट की, 2n हो जाएगी। अब हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो फुटबॉल के विद्यार्थी हैं उनसे कितनी है, आधी है। तो आप हॉकी के अलावा कोई और गेम भी ले सकते हैं, और क्रिकेट के अलावा भी यहाँ कोई और गेम ले सकते हैं। बस आपको ये बताना है कि जो भी आप स्पोर्ट्स लेंगे तो पहले वाले में तो दुगनी संख्या है फुटबॉल से, और दूसरे वाले में फुटबॉल से आधी संख्या है। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्वेश्चंस करे थे कुछ, उसमें हमने देखा था कि हम उसमें फ्यूचर की आयु उसकी पूछी है या पास्ट की पूछी है, ठीक है। और हमने अनुमान लगाया था कि अगर कम है तो छोटे भाई की आयु होगी, और बड़ी है तो किसकी होगी, बड़े भाई की आयु। फिर कुछ क्वेश्चन करे थे ये वाले। अब और क्या देखा था हमने कुछ स्थितियाँ देखी थी, है ना, इस टाइप से हमने आज क्वेश्चन आज करे थे। राशियों का प्रयोग देखा था। अब देखो मैं आपसे एक राशि बोलती हूँ, आप उसे करके देखिए कि 5 जो है, एक राशि हमारी x है और दूसरी राशि हमारी उस राशि की 5 गुना है, तो ये हो जाएगी x × 5। अब एक राशि हमारी y है, दूसरी राशि जो है उसकी 3 गुने से 5 अधिक है, तो ये हो जाएगी 3 गुने से 5 अधिक। एक राशि z है, तो दूसरी राशि जो है वो 4 गुने से 3 कम है, ठीक है। तो ऐसे आज हमने सीखा। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।